हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस बिल्कुल ही नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं दिव्या तंवर मैम की आंसर कॉपी को। हम देखेंगे किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को लिखा था और आप इनके आंसर से क्या सीख सकते हैं, क्या आप लर्न कर सकते हैं, जो कि आप अपने आंसर्स में अगर आप इंक्लूड कर लें तो आप उनको जो है बेटर कर सकते हैं। ठीक है। और इनकी इस बार 105 आई थी, ये वाली कॉपी है ना। और 2021 में, इससे पहले इनकी रैंक आई थी 438। 2022 में कितनी आई? 105। इनका यूपीएससी का जो रोल नंबर है वो भी इस पे लिखा हुआ है 0854715। 2021 का है पर ये। ठीक है। चलिए इसके बाद हम आगे आते हैं। ठीक है। और यहाँ पर देखें तो इसमें पहले हम देख लेते हैं, पहले हर क्वेश्चन में इन्हें कितने मार्क्स मिले हैं ये यहाँ पर लिखे हुए हैं, पर ये हम क्वेश्चन बाय क्वेश्चन अगर देखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। इस कॉपी में इनको 120.5 नंबर मिले हैं। ठीक है। और ये है फीडबैक जो कि टीचर ने इनको दिया है। पहले हम एक बार क्वेश्चंस को देख लें किस तरीके से इन्होंने अपने आंसर्स को लिखा है, उसके बाद फिर हम इस फीडबैक पर देखेंगे कि क्या क्या फीडबैक दिया है, जैसे भाषा एवं लेखन अच्छी है, ये इस तरीके के फीडबैक जो दिए हैं। ठीक है। देखिए तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक्चुअली इसमें लिखा नहीं, क्योंकि दृष्टि का जो आंसर आता है उसमें क्वेश्चन नहीं लिखा होता है था उस टाइम पे जब ये वाली कॉपी आती थी। लेकिन विजन वगैरह का अगर आप देखते हैं तो उसमें क्वेश्चन भी लिखा रहता है पहले, फिर आंसर लिखा रहता है यहाँ पे। लेकिन इसमें क्वेश्चन नहीं लिखा है। क्वेश्चन मैं आपको बता दें तो क्वेश्चन यहाँ पे ये है कि गुप्त काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, गोल्डन एज, आर्ट और आर्ट की वजह से भी, आर्ट और लिटरेचर की वजह से भी। ठीक है। वही बात हम इसमें प्रूफ करेंगे, मतलब मैम ने प्रूफ करा है। कैसे? देखो ये जो चीज़ लिखी है इसको बोलते हैं इंट्रो। मैं पहले बताता हूँ इसको पढ़ के, फिर मैं बताता हूँ इंट्रो लिखने के कौन कौन से तरीके होते हैं। ठीक है। प्राचीन भारत के इतिहास में गुप्त काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। निश्चित ही यह उसके कला के विभिन्न क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास को देखते हुए संज्ञा दी जाती है। साहित्य के क्षेत्र में गुप्त काल में विकास अभूतपूर्व हुआ, जो न सिर्फ मात्रा की दृष्टि से वरन गुणात्मक स्तर पर भी बेहतर था। ठीक है। ये बात कर रहा है, इंट्रोडक्शन है। अब देखो इंट्रोडक्शन को लिखने के जो तरीके होते हैं उनमें सबसे बेसिक जो तरीका होता है, जो क्वेश्चन में लिखा है उसी को आप या तो डेफिनेशन दे दो, मतलब उसकी परिभाषा दे दो, उसी के बारे में आपके पास कोई रिपोर्ट्स या फिर कोई डाटा है तो वो दे दो, रिपोर्ट्स या डाटा, या फिर आप कोई करंट में, कोई न्यूज़ में अगर कोई करंट में कोई चीज़ चल रही थी उसको आप दे सकते हैं। इन तीन में से आप कुछ भी दे सकते हैं। ठीक है। ऐसे में एक चीज़ अलग होती है, ऐसे में हम एक स्टोरी टाइप फॉर्म करके भी बता देते हैं, पर ऐसे की कॉपी नहीं है क्योंकि ये जनरल स्टडीज़ की कॉपी है, जनरल स्टडीज़ पेपर 1 की। दैट्स वाई मैं ऐसा नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ इंट्रो में आप क्या क्या लिख सकते हैं। आप रिपोर्ट्स लिख सकते हैं, आप न्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं, आप जो क्वेश्चन में लिखा है उसी के आप क्या कर सकते हैं, डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है। अब प्रमाण किस तरीके से, ये जो इन्होंने हेडिंग बनाई है ना प्रमाण, ये मुझे एक्चुअली ठीक नहीं लगी पर्सनली। यहाँ पर भी और कुछ ऐसा बड़ा सा हेडिंग बना के लिख सकती थी कि क्वेश्चन में लिख देती कि गुप्त काल को, अच्छा हेडिंग में लिख देती कि गुप्त काल को स्वर्ण एज कहा जाता है, मतलब कि स्वर्ण युग कहा जाता है कला एवं क्षेत्र के, कला एवं साहित्य के क्षेत्र में, क्योंकि अब यहाँ से फिर लिख देती तो वो ज़्यादा बेटर रहता। इन्होंने ऐसा नहीं किया, कोई बात नहीं। देखो पॉइंट नंबर 1 इन्होंने क्या लिखा है, चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार के नवरत्नों में साहित्यकार भी विद्यमान थे, जिनमें कालिदास प्रमुख थे। ठीक है। अब यहाँ पे इन्होंने गलती ये करी है, इन्होंने जैसे और जो विशाख दत्त, भारवी, ये वाले जो कवि हैं इनकी रचनाओं और उनके महत्व को नहीं बताया इन्होंने, जो कि एग्जामिनर ने यहाँ पे फीडबैक दिया। ये जो रेड पेन से लिखा हुआ है ऑलरेडी, ठीक है, जिसने इनकी कॉपी चेक करी उन्होंने ये फीडबैक दिया है कि इसमें आपको इनको भी कवियों को ऐड कर सकते थे, उनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं उनके इंपोर्टेंस को आप यहाँ पे बता सकते थे, महत्व को। ठीक है। अब कालिदास की बात करें, कालिदास मेघदूत, यक्ष की कहानी, है ना, एक एक इनका क्या है एग्जाम्पल दे रखा है, जो इनकी मेन जो रचना है उसका। रघुवंश राम से संबंधित है, अभिज्ञान, शाकुंतलम, ठीक है, शकुंतला की कहानी, और भवभूति, विभिन्न नाटक इसमें काफ़ी सारे हैं। ठीक है। अब गुप्त काल में संस्कृत का भी विकास हुआ। ये जो अभी तक जो हमने आंसर पढ़ा है ना, इट इज़ आई वुड से एक एवरेज आंसर है। ठीक है। अब देखो विभिन्न ब्राह्मणों द्वारा रचित संस्कृत साहित्य, अब जैसे समुद्रगुप्त के काल में, यहाँ पे थोड़ा सा ब्लर हो गया एक्चुअली, कवि हरिशेन द्वारा रचित प्रयाग प्रशस्ति निश्चित ही साहित्य के क्षेत्र में उच्च मानक को प्रदर्शित करती है। अब ये क्या हो गया,
यहाँ पर इन्होंने क्या है देखना, अभी मैं आपको बताता हूँ, पहले फीडबैक बताता हूँ। और बेहतर किया जा सकता है, अच्छा है किंतु और बेहतर किया जा सकता है। और इन्होंने ये जो कंक्लूजन जो देते हैं ना लास्ट में, ज़्यादा मतलब ठीक ठाक लिखा ही नहीं, ना के बराबर है। ठीक है, इनको इस क्वेश्चन में 4.5 नंबर मिले हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है देखो, इसमें क्या है, संयुक्त राष्ट्र, ये इंट्रो है। देखो इंट्रो से मैं स्टार्ट करता हूँ मैंने, क्योंकि पहले आपको बता दिया है कि आप किसी रिपोर्ट से, किसी न्यूज़ से जो कि उस क्वेश्चन के पर्टिकुलर कंटेक्स्ट में अगर आई हो तो वो आप देख सकते हैं। जैसे हड़प्पा की काफ़ी सारी साइट्स जो है डिस्कवर होती रहती, तो आप उनसे रिलेटेड, जैसे मान लो हड़प्पा से रिलेटेड क्वेश्चन आया, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंग्लिश में लिख देता हूँ शॉर्ट में IVC। तो इसमें आप क्या है, करंट अफेयर्स में कोई भी इसकी आती रहेगी कि इस एक नई साइट मिली है, कोई कुछ मिला है, तो वो आप कंटेक्ट दे दीजिए, वो बहुत बेहतर रहेगा। अगर आप इस तरीके का करंट का कोई कंटेक्स्ट देंगे अगर आप इंट्रोडक्शन में, देन दैट वुड बी अ बेटर ऑप्शन। ओके, आई थिंक आई एम मेकिंग सेंस टू यू। ओके, जैसे देखो, संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व की हर 3 बाल वधुओं में से एक का घर है, अर्थात विश्व के 1/3 बाल विवाह केवल भारत में घटित होते हैं। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले क्वेश्चन में ही कि इंट्रोडक्शन लिखने का ये तरीका होता है, आप रिपोर्ट का किसी का यूज़ कर सकते हैं, आप न्यूज़ का यूज़ कर सकते हैं, आप जो क्वेश्चन में लिखा है उसकी डेफिनेशन दे सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया गया, यहाँ पे संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट का रेफरेंस दिया गया है जिसमें कि 1/3 जिसमें बताया जा रहा है कि 1/3 जो शादियां हैं, कह सकते हैं बाल विवाह हैं, वो केवल इंडिया में होते हैं। अब इसमें एक चीज़ बेटर करी जा सकती थी, इसमें कौन सी रिपोर्ट से बताई गई, उस रिपोर्ट का नाम अगर मैम लिख देती तो ज़्यादा बेटर रहता, क्योंकि मैं पोस्ट एनालिसिस कर रहा हूँ इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, लेकिन बाल विवाह को समाप्त करने हेतु निश्चित ही भारत सरकार व विभिन्न राज्यों ने कदम उठाए हैं तथा सतत विकास के लक्ष्य 3 व लक्ष्य 5, सतत विकास में आपको बता देता हूँ, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 3 और 5 अन्य विभाग लक्ष्यों को प्राप्त करने हेतु प्रतिबद्ध है। ठीक है, अब भारत में बाल विवाह के लिए जिम्मेदार कारक क्या क्या हैं, ये क्योंकि क्वेश्चन में पूछा गया था कि कौन कौन से कारक हैं जो बाल विवाह के कारण हैं। ठीक है, अब जैसे यहाँ से देखो, निरक्षरता का उच्च स्तर, एजुकेशन लिटरेसी बहुत कम है, गरीबी की भयावता है ना, दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयां। दहेज प्रथा, इट इज़ अ वेरी सैड रियलिटी दैट दिस थिंग दहेज आज भी एग्जिस्ट करता है। मतलब आप सोच सकते हैं, मैं नारी सशक्तिकरण की भिन्न दर, ठीक है, जागरूकता का अभाव, राजनीतिक इच्छा शक्ति की कमी, निम्न लैंगिक अनुपात, महिलाओं की, अच्छा ये इन्होंने इस तरीके से फ्लो चार्ट तो अच्छा बनाया, पर इन्होंने थोड़ा ऐसा कर दिया है, बेसिकली इसमें पॉइंट्स क्योंकि ज़्यादा थे तो इनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं सजेस्ट करूंगा अगर आपको यही सेम पॉइंट्स भी लिखने हो तो आप इस हेडिंग को ऐसे बॉक्स में बना कर ना लिख के ऐसे बड़े से बॉक्स में लिख दो, फिर यहाँ पे पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, 4 ऐसे करके लिखें। और हमेशा याद रखना नंबर जरूर डालना पॉइंट्स पे, क्योंकि अगर आप, कुछ लोग क्या करते हैं A, B, C कर देते हैं, या कुछ लोग ये करते हैं, देखो स्टार बना देते हैं, ये देखिए इतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करते। नंबर्स हैव अ साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑन द ह्यूमन ब्रेन। ठीक है, तो जो एग्जामिनर आपकी कॉपी को चेक करेगा, दैट he will get to know, he or she will get to know that you have you have written this much of points in this particular heading and this much of points in this particular heading, so that you will be on a edge over others. Okay, so please don't make these silly things. Okay, इसके बाद हम बात करते हैं, आगे आते हैं, समाधान हेतु क्या क्या सुझाव है। अब देखो यहाँ पर शिक्षा का स्तर बढ़ाया जाए, जागरूकता का फैलाव, NGOs व विभिन्न हेल्थ वर्कर्स को शामिल कर स्वास्थ्य की नकारात्मकता के परिणाम बताए जाएं। ठीक है, अब जैसे वही मैं बोल रहा था, प्रस्तुतिकरण पर थोड़ा ध्यान दें, ये लिखा है एग्जामिनर का, ये है फीडबैक। ठीक है, वही मैं आपको बता रहा हूँ कि इन्होंने क्या है, बड़े बड़े पॉइंट्स हैं, अगर आप इसमें क्या सुधार कर सकते थे, आप ये लिखते पॉइंट, यहाँ पे पॉइंट 1, पॉइंट 2 करके यही पॉइंट्स लिख देते। पॉइंट्स में कोई दिक्कत नहीं है, जो कि एग्जामिनर ने लिखा भी नहीं है कि आपने पॉइंट्स खराब लिखे हैं, पॉइंट्स आपके अच्छे हैं, पर आपका जो प्रेजेंटेशन है वो देखने में खराब लगता है। ऐसे नहीं करना होता आपको, बिकॉज जो इंसान आपकी कॉपी को पढ़ रहा है उसको देख के लगना चाहिए कि हाँ ये जो बंदा है या जो भी जिसकी भी कॉपी है उसका जो है आंसर इस लाइक है कि इंसान इंटरव्यू तक जाए UPSC एग्ज़ाम के, या फिर मतलब मेरा मतलब है कि इस प्रेस्टिजियस एग्ज़ाम को क्लियर करें। क्योंकि आप अगर इस तरीके का प्रेजेंटेशन करते हैं, उसको क्या लगता है कि आपको आता है, पर आप मतलब आपके पास नॉलेज है बट आप उसको ठीक से नहीं लिख पा रहे, वो इरिटेट हो जाएगा एक टाइम के बाद। ठीक है, अगर आप सारे क्वेश्चंस में ये कर देंगे
और कंक्लूजन की बात करें, अतः यद्यपि सरकार के प्रयासों से जागरूकता आ रही है, लेकिन हमें अपने प्रयास को अनवरत रूप से जारी रखना है, तभी हम इस बुराई की जड़ खोद सकेंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर से कीजिएगा। इस वीडियो में हम केवल 2 ही क्वेश्चन कर रहे हैं। अगर आपको ये अच्छा लग रहा हो, मेरा समझाना अगर आपको समझ में आ रहा हो, तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइएगा, जिससे मैं आपको इस पूरी कॉपी को आपको 3-3, 4-4 क्वेश्चन हर एक पार्ट में करके 3-4 पार्ट में पूरी कॉपी आपको बता दूंगा, पूरे 20 क्वेश्चंस की। ओके, सो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। एंड अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो कर लीजिए।